तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मक़दम है उर्दू क़वाइद की दुनिया में। रमूज़ औक़ाफ़ ठहराव की वो अलामतें जिनके ज़रिए फ़क़रों, लफ्ज़ों और जुमलों को एक दूसरे से अलग किया जाता है ताकि इबारत के माने समझ में आ जाएं। रमूज़ औक़ाफ़ की 9 अक़साम हैं। नंबर 1, नीम वक़फ़ा या सक्ता की अलामत, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। यह बहुत छोटे वक़फ़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक ही किस्म के कई कलमे जमा हो जाएं तो उनके बीच में ये कॉमा लगाया जाता है और सिर्फ़ आखिर के 2 लफ्ज़ों के दरमियान हुर्फ़ अत्फ़ लाया जाता है, जैसे तांबा, लोहा, चांदी और पेट्रोल ज़मीन से निकाले जाते हैं। नंबर 2, कोलन या राब्ता। यह अलामत आधे कोलन से ज़्यादा ठहराव के मौके पर लिखते हैं, जैसे कि मिसल मशहूर है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। या फिर दूसरा, पुराना मक़बरा है, सब्र का फल मीठा होता है। या फिर ड्रामा या किरदारों के डायलॉग में भी कोलन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रहीम, तुम कब आओगे, रज़्ज़ाक़, मैं कल आऊँगा। नंबर 3, आधा कोलन या छोटा ठहराव, जिसे इंग्लिश में सेमी कोलन कहते हैं। यह अलामत ज़्यादा ठहराव के मौके पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरकार हिंद ने अब ख़ास तौर पर ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी शुरू की है। मुल्क में जा बजा पैमाने पर ज़राअत कॉलेज और मदारिस सरकारी अहतमाम से क़ायम हो रहे हैं। नंबर 4, वक़फ़ा या ख़ातिमा, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। हर जुमले के ख़ातिमे पर वक़फ़ा लगाया जाता है, जैसे सेहत हज़ार नेमत है, इत्तेहाद में ताकत है। नंबर 5, अलामत इस्तिफ़हाम या सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क और द नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यह अलामत सवालिया है, इसको जुमलों के आखिर में लगाते हैं। उनमें कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे तुम कौन हो, क्यों आए हो, वगैरह। नंबर 6, अलामत ताज्जुब, द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। यह अलामत ऐसे जुमलों के ख़त्म पर लाते हैं जो दिली जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, जैसे मोहब्बत, नफ़रत, ताज्जुब, अफसोस वगैरह। जैसे आए खुदा रहम कर, वो कितनी सर्दी है। नंबर 7, वावेन, द इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं इसे। किसी मुफ़र्रद या मुरक्कब को नुमायाँ करने के लिए उसके अव्वल व आखिर वावेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहते हैं। ख़त, जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं, वक़फ़े की छोटी लकीर को किसी तरह बढ़ा दे तो वो ख़त कहलाता है। मिसाल है, अकबर, खुदा उस पर रहम करे, बदतमीज़, अपनी हद में रहकर बात करो। नंबर 9, ख़ौसीन, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। ख़ौसीन ख़त का बदल है, उसकी शक्ल इस तरह है, इब्राहिम बिन अदहम, खुदा की उस पर रहमत हो, एक शब ख्वाब शीरीं से बेदार हुआ। और आखिरी क़िस्म है तफ़सीलिया, जिसे इंग्लिश में साइड हेडिंग कहते हैं। यह आप मेरे हर वीडियो में इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। इसे कहते हैं अचानक ठहराव या सोच में तब्दीली के लिए इस्तेमाल होता है, या तफसील से मालूमात फ़राहम करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। मिसाल के तौर पर इक़बाल उर्दू के मशहूर मरूफ़ शायर हैं, शायर मशरिक़ कहलाते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।